गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। बच्चों, आप पढ़ रहे थे डिसीज़ यानी कि रोग। और रोग में हमने आपको कई प्रकार के रोगों से अवगत कराया था। कई प्रकार के रोगों से हमने आपको अवगत कराया था और बताया था कि ये रोग हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक होते हैं और तथा हमें ये किस प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। पिछली क्लास में बच्चों हमने आपको बताया था डेंगू बुखार तथा चिकनगुनिया, जो कि बहुत खतरनाक दोनों बुखार थे। आज हम आपको बताएंगे रेबीज, जैसा कि कल हमने आपको एक्सप्लेन किया था। और आज हम फिर आपको बताएंगे रेबीज या हाइड्रोफोबिया। तो लिखेंगे रेबीज या हाइड्रोफोबिया। रेबीज या हाइड्रोफोबिया तो देखिए, हाइड्रोफोबिया क्या है यानी कि रेबीज क्या है। सभी जानते हैं कि रेबीज जंगली जानवरों के काटने, कुत्ते बिल्ली के काटने यानी कि उनकी लार में उपस्थित वायरस के कारण होता है। और जो इनका विषाणु होता है उसे हम कहते हैं रेहैप्टो विषाणु। तो जैसा कि बच्चों आपने पिछली क्लास में इसके बारे में लिखा था, तो लिखा था यह कि यह रोग रेहैप्टो विषाणु के द्वारा होता है। यह रोग रेहैप्टो विषाणु के द्वारा होता है। यह एक तंत्र संबंधी रोग है। यह एक तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है। हेडिंग डालेंगे संक्रमण, यानी कि यह फैलता कैसे है। संक्रमण फैलता कैसे है, तो लिखेंगे यह रोग या इस रोग का संक्रमण जंगली कुत्ते तथा बिल्ली के काटने से, जंगली कुत्ते तथा बिल्ली के काटने से या जंगली जानवरों के काटने से होता है। या जंगली जानवरों के काटने से होता है, क्योंकि जानवरों की लार में यह रेबीज नामक विषाणु क्योंकि जानवरों की लार में रेबीज नामक विषाणु पाया जाता है। रेबीज नामक विषाणु पाया जाता है। तो देखो बच्चों, जब जैसे ही कोई पशु किसी व्यक्ति को काटता है तो वह उसकी लार में उपस्थित वायरस उसके रक्त में घुल जाता है और पूरे तंत्र में फैल जाता है। अब लिखेंगे लक्षण, यानी कि इसके लक्षण क्या है। लक्षण में लिखेंगे जब यह विषाणु शरीर में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले यह उत्तेजना उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले यह उत्तेजना उत्पन्न करता है और उसके बाद मस्तिष्क की कोशिकाओं और उसके बाद मस्तिष्क की कोशिकाओं
उसके बाद मस्तिष्क की कोशिकाओं एवं मेरुरज्जु को नष्ट करता है। अगला पॉइंट, ये अगली लाइन से लिखेंगे। इस रोग में सिर में तीव्र दर्द होता है। इस रोग में सिर में तीव्र दर्द होता है तथा तीव्र ज्वर भी होता है और गले एवं छाती की मांसपेशियों में छाती की मांसपेशियों में ऐंठन भी उत्पन्न होती है जिससे रोगी को घबराहट होती है तथा गला बंद हो जाता है तथा गला बंद होने लगता है, जिसके कारण भोजन निगलने में अत्यंत कठिनाई होती है। इस रोग में रोगी को बहुत प्यास लगती है। लेकिन वह पानी नहीं पी पाता। जब रोगी पानी को देखता है तो वह भयभीत हो जाता है और इसी कारण इस रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इस रोग में रोगी की मृत्यु बहुत दर्दनाक होती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो आपको बताया गया कि इसके लक्षण जो दिखाई देते हैं, यानी कि गले में खराश होने लगती है, सर में दर्द होने लगता है, तीव्र ज्वर आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे गला बंद हो गया है, खाना निगलने में बहुत कठिनाई होती है। उसे प्यास लगती है, लेकिन जब वह पानी पीने की कोशिश करता है तो वह उसे डर जाता है, पानी को देखकर डरता है, भागता है और पानी नहीं पीता है और इसमें रोगी की तड़प कर मृत्यु होती है। इस रोग को रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग। अब लिखेंगे रोकथाम एवं उपचार, यानी कि रोकथाम एवं लिखें। नंबर 1, कुत्ता या जंगली जानवर के काटने पर उस जानवर पर नज़र रखनी चाहिए। तथा उसमें कोई परिवर्तन दिखाई दे, यदि उसमें कोई परिवर्तन दिखाई दे, जैसे आवाज़ में परिवर्तन, अधिक दौड़ना या पागलपन, इस प्रकार के लक्षण दिखाई दे तो उसे तुरंत मार देना चाहिए। अगला पॉइंट, रेबीज रोकने हेतु घर में
रेबीज रोकने हेतु घर में पले कुत्ते या बिल्ली को रेबीज का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। रेबीज का इंजेक्शन लगवा देना चाहिए। अगला पॉइंट, यदि धोखे से कुत्ता या बिल्ली काट ले, यदि धोखे से कुत्ता या बिल्ली काट ले तो चिकित्सक के द्वारा टीकाकरण करवाना चाहिए। चिकित्सक के द्वारा टीका लगवाना चाहिए। देखो बच्चों, तो ये जो इसके बचाव हैं, पहले आप जानते थे कि पहले टीकाकरण जब होता था 14 इंजेक्शन लगते थे पेट में, नाभि के पास 14 इंजेक्शन लगते थे जब कुत्ता काटता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी के द्वारा साइंस ने बहुत आगे तरक्की कर ली है। सिर्फ अब 3 इंजेक्शन ही लगते हैं, यानी कि एक बार में 2 इंजेक्शन लगते हैं जो कि कंधे पर लगते हैं, यहाँ और यहाँ दोनों साइड पर। एक बार में 2 खुराक दी जाती है और 3 बार ही जाना पड़ता है एक हफ्ते में। और ये इंजेक्शन इतना साधारण होता है कि इसे शरीर में प्रवेश करने पर किसी प्रकार की पीड़ा भी उत्पन्न नहीं होती। और इस टीकाकरण करवा के जंगली जानवरों के वायरस से बचा जा। तो ये था आपका रेबीज या हाइड्रोफोबिया। तो जो आप पढ़ रहे थे कि कभी कभी मनुष्यों के दांतों में भी रेबीज उत्पन्न होता है। जब बहुत अधिक दिनों तक व्यक्ति अपने दांतों को साफ नहीं करता है, उसके दांतों में गंदगी लगी होती है, तो कई बार ऐसा आकर उसके दांतों में छिप जाते हैं, कई बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, जिसके कारण यदि वह किसी व्यक्ति के काट ले तो हो सकता है कि दूसरा व्यक्ति मर जाए। तो हमें जंगली जानवरों से तथा पालतू पशुओं से अपना बचाव करना चाहिए। यदि वह काटते हैं तो चिकित्सक से तुरंत परामर्श लेना चाहिए। तो ये था आपका रेबीज या हाइड्रोफोबिया। इसके बाद आपका जो अगला रोग है वो है स्वाइन फ्लू, जीवाणु जनित मानव रोग, मोतीझरा। स्वाइन फ्लू क्या है? आप जानते हैं स्वाइन फ्लू क्या है और किससे फैलता है? स्वाइन फ्लू एक इन्फ्लुएंजा श्वसन रोग है, यानी कि सांस लेने वाला। और ये किससे फैलता है? सुअरों से फैलता है। बुखार आता है और सांस लेने में बहुत तकलीफ भी होती है। जब ये फैला था तो कई लोगों की इससे मृत्यु भी हो जाती है। इस रोग में मनुष्य को 100 डिग्री सेल्सियस बुखार बना रहता है। तो बच्चों, स्वाइन फ्लू यानी कि अगला रोग है वो हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक आप इतना ये नोट कर लीजिए